हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ठोस अवस्था के इकाई कोशिका एकक सेल के बारे में बताएंगे। एकक सेल के प्रकार भी बताएंगे आपको। सबसे बड़ी बात आती है कि एकक सेल या इकाई सेल होती क्या है, यूनिट सेल क्या होती है। अगर जो आप किसी पदार्थ की बात करें, किसी सब्सटेंस की बात करें, किसी सॉलिड की बात करें, तो वो जिस सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है, जो उसकी सूक्ष्म इकाई रचक इकाई होती है, वो उसकी इकाई सेल कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। इस तरह से आप बॉक्स ले लो, एक इस बॉक्स के साथ और भी बॉक्स जोड़ते चले जाओ, 4 और बॉक्स जोड़ दो, और बॉक्स जोड़ने के बाद अगर हम इसकी आपसे पूछें इसकी इकाई सेल क्या होगी, तो आप एक बॉक्स को बताओगे। तो ये एक बॉक्स जो है उसका सूक्ष्म समूह कहलाएगा, सूक्ष्म ग्रुप कहलाएगा, तो वो आपकी इकाई सेल, यूनिट सेल कहलाती है। इकाई सेल, अब बात आती है कि इकाई सेल कितने प्रकार की होती है। इकाई सेल आपकी कई प्रकार की होती है। एक होती है द्विविमीय एकक सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल का मतलब है एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट, दूसरी के साथ तीसरी यूनिट, तीसरे के साथ चौथी यूनिट केवल 2 डायमेंशन में जुड़ी हो, वो हमारी 2 डायमेंशनल कहलाती है। चाहे वो वर्गाकार हो, चौकोर हो, आयताकार हो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चौकोर एक यूनिट सेल, इसके साथ दूसरी जुड़ गई, दूसरी के साथ तीसरी जुड़ गई, तो एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, इस तरह से जुड़ती चली जाती है। उनमें सिर्फ केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वो आपकी 2 डायमेंशनल द्वितीयक इकाई सेल कहलाती है। द्वितीयक इकाई सेल जो होती है, 2 डायमेंशनल इकाई सेल, ये आपकी 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अगर जो उनकी इकाई सेल वर्गाकार है, तो ज्यादा का आपका वर्गाकार होगा, उसकी इकाई सेल वर्ग होगी, स्क्वायर होगी। चौकोर है, पैरेललोग्राम है, तो उसकी इकाई सेल आपकी चौकोर होगी। आयताकार है तो आयताकार होगी। षटभुजी होगी तो षटभुजी में 6 जब भुजाएं जुड़ती है तो उनके बीच में 60 डिग्री का कोण आता है, 60 एंगल का कोण आएगा, तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है और उनके बीच में 60 डिग्री का कोण आएगा। समचतुर्भुज में जो यूनिट सेल होती है, समचतुर्भुज होती है, तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी द्विविमीय इकाई सेल कहलाएगी। और यहां से लेके हम पूरे की बात करें तो ये द्विविमीय जालक कहलाएगा, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल कहलाएगा। नेक्स्ट हम त्रिविमीय एकक सेल के बारे में बात करें तो त्रिविमीय एकक सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, ऐसी एकक सेल जिनमें 3 दिशाएं हों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हों, वह आपकी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कहलाती हैं। और उसकी इकाई सेल, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये उसकी यूनिट सेल कहलाएगी, जिस सूक्ष्म इकाई से वो मिलकर बना होगा। ये आपकी त्रिविमीय एकक सेल कई प्रकार की होती है। इनमें आपकी प्राथमिक एकक सेल होती है, केंद्रित एकक सेल होती है। प्राथमिक एकक सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका एग्जांपल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी एकक सेल। अगर हम किसी बॉक्स की बात करें तो इसमें कितने कॉर्नर हैं, आप कहोगे 8, तो इन 8 कॉर्नर पे परमाणु, अणु, आयन जो जुड़े होते हैं, तो ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। इस प्रकार की जो ये क्यूब है, क्यूब पे कॉर्नर पे जो जुड़े होते हैं पॉइंट, तो ये आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। शॉर्ट में से SCC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। केंद्रित एकक सेल वे यूनिट सेल होती हैं जिनके कॉर्नर पर तो अणु, परमाणु, आयन जुड़े ही होंगे, इसके साथ साथ उनके फेस पर या अंदर, बॉडी के अंदर आपके अणु, परमाणु, आयन जुड़े होते हैं, पॉइंट होते हैं,
लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो हमारे केंद्रित एकक सेल कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। काय केंद्रित एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका एग्जांपल होता है सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। फलक केंद्रित एकक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, NaCl, AgBr, AgCl। अंत केंद्रित एकक सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, 8 कॉर्नर पर पॉइंट होंगे। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर पर पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट होंगे और एक पॉइंट इस लेटेस्ट के मिडिल में होगा, मध्य में होगा, तो वो आपका कहलाएगा काय केंद्रित एकक सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एग्जांपल सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। फलक केंद्रित किसी भी हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में 6 फेस होते हैं। अगर हम यही ले लें, इसमें देखो एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 फेस होते हैं। और इन फेस पे भी लेटेस्ट पॉइंट हो, कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट हो, इसके अलावा प्रत्येक फेस पे एक एक लेटेस्ट पॉइंट हो, तो ये हमारे फलक केंद्रित एकक सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएंगे। इसके एग्जांपल है NaCl, AgBr, AgCl। अंत केंद्रित एकक सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत केंद्रित एकक सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत केंद्रित का मतलब होता है कि कितनी 2 फलकों पे अपोजिट डायरेक्शन में उनके इंड पॉइंट पे एक एक लेटेस्ट पॉइंट पाए जाते हैं। कॉर्नर पर तो पाए जाएंगे, इसके साथ साथ एक लेटेस्ट पॉइंट और उसकी अपोजिट डायरेक्शन दूसरा लेटेस्ट पॉइंट पाया जाता है, वो आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है, अंत केंद्रित एकक सेल कहलाता है।